So, guys, yesterday we learnt about state of being. Wait a minute, one more person has come. Praveen. Good evening, Praveen. Okay, so yesterday we were learning about state of being. So let's take a look, everyone, and let's get started. Are you able to see this? Okay. So in state of being, वी लर्न अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो मैं लिख रहा हूँ वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यही फाइल आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ग्रुप में। कल वाला भी भेज दिया था। मैंने कल भी आपको समझाया था कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ आप बता सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में। मैं एक बार फिर से समझा दूँ कि जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ पर आप हैं तो अगर आप बीमार हैं, कमरे में हैं, छत पर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये सब कुछ बोलने के लिए हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं वो सेंटेंस कहलाता है स्टेट ऑफ बीइंग। कल हमने इसमें क्या सीखा? कल हमने सीखा प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग और इस पर हमने एक कॉन्वर्सेशन भी सीख लिया, कैसे हम सवाल करेंगे, कैसे जवाब देंगे। इसके अंदर हमारा था एम, इज, आर और हमने एक सीखा था, याद होगा आपको, इंट्रोडक्टरी देयर। याद है देयर का इस्तेमाल, जैसे कि देयर इज अ गर्ल, देयर इज नो मिल्क, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर भी हमने कॉन्वर्सेशन सीखा और उसमें हमारे पास दो आइटम्स थे, वाज एंड वर, और इसमें भी हमने सीखा ये इंट्रोडक्टरी देयर। जैसे कि अगर मुझे बोलना है यार मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, तो मैं कैसे बोलूँगा? देयर वॉज अ गर्ल इन माई ऑफिस। ये सब हम सीख चुके हैं। अब आज हम क्या करेंगे वो देखते हैं। आज थोड़ा सा ये खतरनाक है, तो ये आराम से ऑडियो ऑफ कीजिए और इत्मीनान से आप पहले देखिए। बेसिक का मतलब है कि आपको सिर्फ देखना है। अभी मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, अभी हम प्रेजेंट पास्ट में ही जी रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि स्टेट ऑफ बीइंग तो होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक टाइम भी होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एक मिनट कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक लेडी है और ये इनके हस्बैंड है, ये पति देव है। अब ये दोनों हैं और ये अभी प्रेजेंट टाइम है, दिस इज द प्रेजेंट टाइम। हम यहाँ पर हैं, हम इनके बारे में बातें कर रहे हैं। मान लो कि ये अनिकेत है। अनिकेत केम छो? आजा वहाँ। ओके, ये अनिकेत है और अनिकेत किसी से बातें कर रहा है, किसी को बता रहा है, और जब ये बता रहा है तो इनके बारे में बातें कर रहा है। अब इन दोनों को ये क्या बोलेगा? ही बोलेगा या दे बोलेगा? सोचो, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? दे बोलेंगे, दे बोलेंगे। फाइन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि पता है ये दोनों ना शादीशुदा है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि वे लोग शादीशुदा है, अगर मैं उनको दे बोलूंगा तो मैं नॉर्मल बोलूंगा, दे आर मैरिड, ये इंग्लिश होगी, ये की स्टेट ऑफ बीइंग है। लेकिन अनिकेत को ऐसा नहीं बोला। अनिकेत को बोलना है पता है ये ना 10 साल से शादीशुदा है, 10 साल से शादीशुदा है। अब बताओ, स्टेट ऑफ बीइंग है लेकिन टाइम आ गया ना, 10 साल क्या है? टाइम है। क्लियर? अब हम कैसे बोलेंगे? जहां पर हमें ऐसा बोलना हो 10 साल से, 5 साल से, 2 महीने से, 6 महीने से, वहां पर हम अब इज आर एम नहीं लगा सकते हैं। पता है क्या लगेगा? एनी आइडिया? यस, अब हम हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं। डजंट मैटर आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज है। तो गलती क्या है कि वे भाई 10 साल से शादीशुदा। अगर आपने ऐसा बोला कि दे आर मैरिड और यहीं पर आपने फॉर लगा दी कि दे आर मैरिड फॉर 10 ईयर्स, तो ऐसा नहीं कि कोई आपको काटेगा कि नहीं नहीं गलत है, तुम तो गलत बोले हो। सामने वाले को उतना नहीं पता कि वाकई हैव बीन होगा, उसको लगेगा सही तो है, दे आर मैरिड, शादीशुदा है, इधर 10 ईयर्स हो गया।
बट ये सेंटेंस गलत है। अच्छे लेवल पे ऐसा नहीं बोला जाता है। हाई फाई लेवल पे मैंने देखा है बॉलीवुड स्टार्स, चाहे वो 10वीं पास हो 12वीं पास हो, अंग्रेजी उनकी बड़ी अच्छी होती है। एक मिनट को यार है, एक मिनट दीजिए। SK ठाकुर, आपका नाम क्या है? SK ठाकुर, व्हाट इज योर नेम? जोर से बोलिए। SK ठाकुर ही लिख दो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ खांसी की आवाज़ आ रही है। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि दे आर मैरिड हम नहीं बोल सकते, अब हमें बोलना होगा कि दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। 10 years ये है। अब मान लेते हैं कि यही पति पत्नी है, ये रहे, somebody is coming, कोई और आ रहा है। यस प्लीज आप लोग टाइम पर आइए। रमेश कुमार, क्या नाम है आपका? रमेश बोलिए भाई। ठीक है, ऑडियो ऑफ, हाँ ठीक है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए रमेश कुमार, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ओके, तो अब ये लेडी हैं और इनके जो पति हैं, अब इन दोनों के बीच डाइवोर्स हो गया है। अब डाइवोर्स हो गया, ये अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं। अब फिर यहां पर आता है अपना मोटा भाई। ए मोटा भाई ओके, तो ये अनिकेत यहां पर आता है और अनिकेत बोलता है कि पता है ये जो दोनों है ना, ये जो लेडी और ये जो मैन है ना, ये तो 10 साल से शादीशुदा थे, अभी इनका तलाक हो गया। अभी कैसे बोलेंगे? 10 साल से शादीशुदा थे अनिकेत, अब नहीं है शादीशुदा, कैसे? यस, अब हमें बोलना होगा दे हैड बिन मैरिड फॉर 10 years। सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये भी हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है। तो मैं इसके स्ट्रक्चर्स लिख देता हूं ताकि हम इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, here we go। एक मिनट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग टाइम वाले की बात करें तो हैव बीन हैज बीन होगा प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, अगर वो प्रेजेंट है तो अपन एक आई वी यू दे प्लूरल है तो हैव बीन लगाइए, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज बीन लगाइए, और उसके बाद आपको जो बोलना है डैश डैश डैश, बीमार है, शादीशुदा है, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर पास्ट की बात है तो सब्जेक्ट सबके साथ आपको लगाना है हैड बीन प्लस डैश डैश डैश। ओके, तो अगर हम इसमें बातें करें, कॉन्वर्सेशन करें, तो हम कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कॉन्वर्सेशन में आपको पता है कि सबसे जो पहला काम है उसे कहते हैं आस्किंग क्वेश्चन। फिर भी सवाल पूछना पड़ेगा, और जब हम सवाल पूछते हैं तो पहले हम जानना चाहते हैं हाँ या ना, हम इसे क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन। तो अब मुझे बोलना है, मैंने 2 लोगों को देखा, फिर से आते हैं। ये एक लेडी है और हम देख रहे हैं कि लेडी बीमार है, ये इल है, सिक है, जो भी बोल दो, ये बीमार है। तो अब इसके बारे में 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर 2 लोग हैं और ये आपस में बातें कर रहे हैं। किसके बारे में बातें कर रहे हैं? ये इस लेडी के बारे में। एक लेडी है, इसको क्या बोलेंगे? शी बोलेंगे, राइट? तो अब ये सवाल पूछ रहा है कि अबे यार क्या ये 5 दिन से बीमार है? अब ये सवाल में ही टाइम आ गया, तो अब कैसे होगा? अगर आप किसी के बारे में पूछेंगे हाँ या ना, तो ये जो हैव है और ये जो हैज़ है, इसको आपको सबसे पहले बोलना होगा। हैव या हैज़ को पहले बोलना होगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट, जो भी, उसको उठाइए और तब यहाँ पर लगाइए बीन प्लस डैश 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 डैश। तो बताइए कैसे होगा? क्या ये 5 दिनों से बीमार है? हैज़ शी फॉर 5 days। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, अच्छे लेवल का है। अब जिनको ये नहीं पता, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे? वो अपना जुगाड़ करेंगे, वो इशी बोलेंगे, इशी इल फॉर 5 days। वो ऐसे बोल के अपना जुगाड़ करेंगे और कोई उनको काटेगा भी नहीं। बट अच्छे लेवल पे गलत माना जाता है। कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये गलत माना जाता है। हम इज नहीं बोल सकते। हम इज तब बोलेंगे
जब हमें ये कोई डेज वेज ना बोलना। मैंने बोला अभी इज शी इल, क्या वो बीमार है, यहाँ तक ये करेक्ट है। लेकिन जैसे ये 5 days आ गया, हम इज नहीं बोलेंगे, हम हैज़ बीन हैव बीन की दुनिया में चले जाएंगे। ये हो गया। लेकिन अगर ऐसा बोलना है कि क्या वो 5 दिनों से बीमार थी, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो क्या वो 5 दिनों से बीमार थी, हैड शी बीन इल फॉर 5 days। एनी प्रॉब्लम? डन है? ओके फाइन गाइस, क्योंकि अभी हम इसके बाद सिर्फ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब मैं एक फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग करा दूं, फिर हमारा स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ही होता है कि एक्शन नहीं होगा इसके अंदर, विदाउट एक्शन। तो सपोज दैट यहां पर आप हो, दिस इज यू। अब आप इस वक्त अभी आप प्रेजेंट टाइम में, दिस इज योर प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम में आप हो और आप बातें कर रहे हो फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में आप कह रहे हो कि देख लेना, अभी 1 घंटे बाद मैं पार्क में होऊंगा। तो 1 घंटे बाद आप पार्क में होंगे, इसकी भविष्यवाणी आप अभी कर रहे हैं। ये रहा पार्क, आप 1 घंटे बाद यहां पर होंगे, ये पार्क है। यानी कि अभी आपका लोकेशन, मान लो ये घर है, दिस इज योर होम। अभी आपका लोकेशन ये है, 1 घंटे बाद आपका लोकेशन बदल जाएगा, वो पार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्शन करते हैं कि 2 साल बाद मैं एक बॉलीवुड स्टार होऊंगा। आप ये प्रिडिक्शन करते हैं। आपने बोला कि आधे घंटे बाद वो मेरे साथ होगी, 10 मिनट बाद मैं बस स्टॉप पे होऊंगा। यानी कि आप अच्छे होंगे, बुरे होंगे, क्या होंगे, वो आप प्रेजेंट में ही बता रहे हो कि अच्छा देख लेना, कल ना मैं वहां पे होऊंगा और कल तो मैं शादी में होऊंगा। ये सब बोलने के लिए हमें फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग की जरूरत पड़ती है। तो फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग भाई कैसे होगा, आपको क्या बोलना है, सब्जेक्ट, और सबके साथ आप विल भी लगा दो। डजंट मैटर कि हम शैल बी के चक्कर में पढ़े। वो अगर आप स्कूल की किताबों में पढ़े होंगे तो शायद आपको आई वी के साथ शैल बी अभी भी दिखाई देगा, बट अभी स्पोकन इंग्लिश है, सबके साथ विल भी लगाइए। शैल क्यों नहीं लगेगा तो मैं कभी लेक्चर दे दूंगा शैल और विल के डिफरेंस में। तो बोलो कि आधे घंटे बाद वो मेरे साथ होगी, कैसे बोलेंगे, वो होगी, शी आफ्टर हाफ एन आवर। ओके, अब इस पे अगर हमें कॉन्वर्सेशन करनी है, भाई क्या वो तुम्हारे साथ होगी, इसी विल को पहले कर दो, विल शी बी विद यू, बाकी जो भी टाइम लगाना लगा दो, आफ्टर हाफ एन आवर। ओके, 1 साल बाद तुम कहाँ होगे, कहाँ, वेयर विल यू बी आफ्टर 1 ईयर, या आफ्टर एन ईयर भी कह सकते हो, 1 साल बाद। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अब मुझे आप में से कोई एक व्यक्ति चाहिए ऑन द स्टेज। एक व्यक्ति, कोई भी एक, 1 person कैन कम। 60 seconds वो मेरे सवालों का जवाब देंगे। या भी को कौन, एसके आप आना चाह रहे हैं? चलिए तो 60 seconds देखते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस हिंदी में बोलूंगा, आपको सिचुएशन देखकर इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, राइट? पहला सेंटेंस है, 10 साल बाद तुम कहां होगे, 10 साल बाद तुम कहां होगे। आफ्टर 10 years, ओके। तुम कहां हो, यार मेरा मोबाइल कहां है, क्या तुम्हारा भाई पार्क में है, तुम्हारा मोबाइल कमरे में नहीं है। एक लड़की है, उसका एक भाई है। ये एक्चुअली, ये मैंने स्टेट ऑफ पोजीशन पूछ लिया, ये होगा शी हैज अ ब्रदर। ओके, उसका भाई एक डॉक्टर है। ओके,
इस वक्त वो मेरे साथ है। ओके, उस लड़की का नाम क्या है? ठीक है, ठीक है, हो गया। 1 मिनट गैस। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कल एक प्रोग्राम किया था, मुझे 3 लोग चाहिए। एक जो सिर्फ हिंदी सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव में बोले, दूसरा जो उस हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करे, और तीसरा जो उस इंग्लिश कन्वर्जन को आंसर के रूप में दे। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं कि भाई तुम कहाँ हो, तो आपने ट्रांसलेट किया वेयर आर यू, अब दूसरा जवाब देगा वो आई एम इन माई रूम, आई एम एट माई होम, ऐसे। तो 3 लोग चाहिए। तो ठीक है, तो प्रवीण, बीबी, नी, नीतू, तो 2 लोग इधर हो गए, प्रवीण है, नीतू। अब एक चाहिए जो अनिकेत, कैन यू स्पीक इन हिंदी? आर यू ओके एट हिंदी स्पीकिंग? ओके, ठीक है। 10 सेंटेंसेस इनको देने हैं, या 20 भी दे सकते हैं। एस के ठाकुर, आप बोलेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। आपको रिप्लाई करना है। हम्म। इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। गो अहेड, गो अहेड। यस, बोलिए। दुर्गानंद बोलो। हम्म। हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू? अरे इंटेरोगेटिव में बोलना है, दुर्गानंद समझ नहीं पाया। सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। गलत है। डिड यू गो टू मार्केट? हैड होगा, हैड 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 होगा भाई। हैड योर ब्रदर बीन इन? आई विल बिकम इट। नहीं, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर? ब्रदर्स नेम।
ओके गाइस, आ जाइए, कुछ कुछ गलत हो रहा है। अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए। देखिए गाइस, अभी मैंने सिर्फ आपको स्टेट ऑफ बीइंग कराया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि आपको बोलने के लिए ज़्यादा मौका मिले, क्योंकि बहुत ही बेसिक है ये। अब हम कर रहे हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। नाम तो सुना होगा आपने। पोजीशन क्या होता है देख लेते हैं। मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास कुछ है। हो सकता है आपके पास एक कार है, हो सकता है आपके पास कोई फ्रिज हो, अलमीरा हो, वट एवर यू हैव। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो भी है, तो प्रेजेंट में है तो भी पोजीशन, अगर ये पास्ट में था तो भी पोजीशन, और फ्यूचर में होगा तो भी पोजीशन। तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। तो इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, उन चीज़ों का आप जिक्र करते हैं जो आपके पास है, था या होगा। तो अब इसके लिए हम फटाफट इसको करते हैं। आपको ध्यान देना है 3 चीज़ों पर। हैव के साथ ही हैज़, एक फैमिली हो गया। पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव। तो मैंने 3 इसलिए बोला कि हैव हैज़ एक हो गया, हैड दूसरा, विल हैव तीसरा हो गया। अब हम कैसे इसमें बात करेंगे देख लेते हैं। अगर मैं किसी से कॉन्वर्सेशन करूँगा, मान लीजिए कि मैंने पूछा नीतू से कि नीतू क्या आपके पास एक कार है, तो सबसे पहले पूछने का तरीका देखिए। अब वो स्टाइल नहीं चलता है कि आप हैव से शुरू करेंगे। अब जो स्टाइल चलता है वो देख लीजिए। पहले क्या बोलना है आपको, डू, आपके सामने जो व्यक्ति है वो यू, इसके साथ लगाइए हैव, प्लस जो भी चीज़ आप जानना चाहते हो। तो अगर मुझे बोलना है कि क्या आपके पास एक कार है, तो कैसे होगा, डू यू हैव अ कार। इनका जवाब कैसे होगा, हाँ मेरे पास एक कार है, यस आई हैव अ कार। अगर नहीं होगा तो नीतू कैसे बोलेंगे, यस आई डोंट हैव अ कार। यही है जो आजकल मार्केट में ऐसे ही बोलते हैं। अब अगर आपको किताब में शायद ऐसा भी मिल सकता है, हो सकता है आप कोई ऐसा ट्रांसलेशन का बुक पढ़ रहे हो जिसमें ऐसा लिखा होगा, क्या तुम्हारे पास कार है, हैव यू अ कार। हाँ मेरे पास कार है, यस आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, नो आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, ऐसे बोलते हैं। तो अब ठीक है, आई हैव नो कार गलत मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, ये सब सही है। लेकिन अब ये हैव यू अ कार तो कोई बोलता नहीं, इसकी जगह लोग डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कितने की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मेनी। अब मैं बच्चे का किड्स बोलूँ, चिल्ड्रेन बोलूँ, मालूम मैं किड्स भी कहता हूँ, हाउ मेनी किड्स, तो मुझे यहाँ पर डू भी लगाना है, यू भी लगाना है और हैव भी लगाना है। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव। अब आप हाँ हैव यू गॉट भी लिख सकते हैं, अंग्रेज लोग तो उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी बस समझा देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। अब जो अमेरिकन लोग हैं वो इसी चीज़ को ऐसे भी कहते हैं कि आई हैव गॉट अ पेन, वो ऐसे बोलते हैं। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ वगैरह में तो इस्तेमाल होता है इसका। तो लेकिन इसमें एक लोचा ये है, लोचा इन द सेंस की प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसमें सवाल करूंगा ना भी क्या तुम्हारे पास पेन है, अगर आप ये गॉट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर अंग्रेज ऐसे बोलते हैं, हे हैव यू गॉट अ पेन, वो ऐसे बोलते हैं। तो जो चलता है ये तो चलो अंग्रेजों का हो गया स्टाइल, लेकिन जो लिखने में भी अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है, वो कैसे है, डू यू हैव अ पेन, ये करेक्ट है। तो दिस इज इंग्लिश मूवीज वाला स्टाइल, उनका स्लैंग है, उनके वहां ये चलता है, हैव यू गॉट अ पेन। तो अगर उसके पास पेन है तो यस आई हैव गॉट अ पेन। खैर, सो डू यू हैव अ पेन बेस्ट है। अब अगर मुझे बोलना है कि क्या तुम्हारे बहन के पास कोई कार है, तो सिस्टर के लिए अब क्या लग जाएगा, डज। उसके बाद समझे। अब बताओ यहाँ पर हैव लगेगा या हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल पूछने में जैसे क्या तुम्हारी सिस्टर के पास एक कार है, तो डज योर सिस्टर हैव अ कार। जवाब में हाँ मेरी सिस्टर के पास एक कार है, यस माई सिस्टर हैज अ कार। अब हैज लगेगा। अगर नहीं बोलना है, नो माई
sister doesn't does not have. have। दो जगह हैव लग रहा है। सवाल पूछ रहे हैं तो हैव है, देख लीजिए। नहीं बोल रहे हैं तो हैव है। एक ही जगह हैज लग रहा है पॉजिटिव बोलते समय। फिर से देख लेते हैं। अगर मुझे बोलना है कि तुम्हारे पापा के पास कितने पैसे हैं, कितना बोले तो हाउ मच। How much money Does your does father your have? does your father have? और आपने बोला मेरे पापा के पास 50 रुपए हैं, कैसे बोलोगे? माई फादर हैज बोलोगे, हैज 50 रुपीज। अगर आपके पापा के पास बोलोगे कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, तो माई फादर Doesn't have has nothing. Doesn't have nothing. Doesn't have money. डजंट हैव एनी मनी, कोई पैसा नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट का स्टेट ऑफ पोजीशन है कि आपके पास क्या है और किसी और के पास क्या है। अब एक सवाल है, जैसे यहाँ पर 3-4 लोग हैं और मुझे बोलना है मैं यहाँ पर हूँ और मुझे बोलना है भाई क्या किसी के पास एक पेन है? भाई क्या किसी के पास, मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे पास उसके पास, क्या किसी के पास, तो अब क्या हो जाएगा? Does anyone? Does Anyone या someone, और यहाँ पर have लगाना पड़ेगा कि does someone have a pen? तो उधर से जवाब आएगा yes I have a pen। लेकिन मैं बोलूं यार किसी के पास पेन नहीं है यार, कैसे होगा? या तो no one nobody? या nobody। Nobody has a pen, nobody has a pen। इसका आप ख्याल रखिए। एक और सवाल है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा भाई किसके पास पेन है? भाई किसके पास पेन है? अब क्या होगा? किसके पास पेन है? यहाँ सिर्फ who आएगा, उसके बाद आपको has लगाना है। Who has a pen? किसके पास मेरा नंबर है? Who has my number? contact number? किसके पास एक कार है? Who has a car? ओके। उसके पास कौन सी कार है? उसके पास कौन सी कार, कैसे बोलेंगे? Which car car does he have? Does he have? ओके। क्या उसके पास कार नहीं है? अब Doesn't he have a car? यस, डजंट ही हैव अ कार, ये होगा। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स बन जाए। आज हमारा पोजीशन भी खत्म होगा और कल से आराम से हम एक्शन की दुनिया में चलेंगे। एक्शन में आपको बोलने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इसका रूल है कि सब्जेक्ट, अगर ऑडियो ऑफ कर लीजिए नहीं तो प्लीज, हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट। जहां भी आपके चारों तरफ बच्चे हैं वो ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर काफी आता है। ये है। अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको डोंट हैव, थर्ड पर्सन है तो डजंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? डू या डज को पहले रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, सिर्फ हैव आएगा, चाहे वो थर्ड पर्सन हो चाहे कोई भी हो, ये आपका चलता है। एक कॉन्वर्सेशन करके देख लेते हैं। इसमें अगर मैं सवाल करूं कि ओके क्या तुम्हारे पास एक ग्रामर बुक है, तो मैं कैसे बोलूंगा? Do you have a grammar book? उधर से आता है हाँ मेरे पास है, यस। I have a grammar book. अब इसमें बोलना है कि मेरे पास बिल्कुल है, बिल्कुल है ही है, तो पता क्या हो जाएगा? यस आई Do have a ग्रामर। फर्क देख लीजिए, मैंने यहाँ पर डू क्यों लगाया है? इसका मतलब है कि मेरे पास है, आई हैव अ ग्रामर बुक है मेरे पास। डू का मतलब है तो सही, कितनी बार बोलूं है भाई, पक्का है। ये थोड़ा सा जोर लगाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। तो ये फीलिंग समझ में आ रही है ना डू वाली? यस आई डू हैव अ ग्रामर बुक। जैसे क्या तेरे भाई के पास एक कार है? डज योर brother have a Have a car. आपने बोला हाँ उसके पास एक कार है, यस he has a car. कार।
और हाँ हाँ उसके पास है भाई, पक्का है। यस ही He do has डज। He have does अब बताओ क्या होगा, डज के बाद क्या होगा? have have बच्चे तो ठीक है, तेज है। यस ही डज हैव अ कार। ऐसे car. बोल। तुक्का मारा है। अब इसमें जोर लगाने के लिए कि हाँ हाँ पक्का है बे, है तो सही, और नहीं है तो नो, ही डजंट He doesn't have a car. have a Have car. a car. ठीक है। इधर अगर आपके पास ग्रामर बुक नहीं है तो आप बोलोगे नो, आई डोंट हैव अ ग्रामर बुक। ये था आपका प्रेजेंट का पोजीशन। लेकिन अगर पास्ट में करना हो तो सबसे आसान पास्ट है, उसमें इतना डू डज का चक्कर नहीं है। पास्ट पोजीशन। तो अगर आपको बोलना है कि यार कल मेरे पास ना सिर्फ 10 रुपए थे, तो आप कैसे बोलोगे? I had I had 10 rupees 10 yesterday. rupees yesterday. यानी कि आपने बोला कि आई हैड 10 रुपीज, आई हैड 10 रुपीज yesterday। I have one. सबके साथ हैड लगे। आपको बोलना है यार मेरे भाई के पास कल बहुत सारे पैसे थे, तब भी आप हैड ही लगाओगे कि माई my brother ब्रदर had हैड Lots of money. A lot of money yesterday। yesterday. लेकिन जब आप नेगेटिव की बात करोगे तो थोड़ा सा झोल है। अब क्या करना होगा? अब क्या करना होगा? Did. didn't अब बताओ हैड या हैव या हैज, क्या लगाओ? Had. have Have Have. पक्का? पक्का. यस। डिडंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ कि यार कल मेरे पास टाइम नहीं था यार, कैसे होगा? आई I didn't I didn't have time yesterday. ओके। उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं थे। he didn't have Some Bit of money. little money. He didn't have even a little money. Little money. अब अगर मुझे बोलना है यार क्या तुम्हारे पास पैसे थे, अब सवाल कैसे होगा? Did did you have Did you Did you have a money? have आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। You have a तो क्या तुम्हारे पास पैसे थे? Did you have money? तुम्हारे पास कितने पैसे थे? How did you Much How much money did you money have? Did you have? did you have? ऐसे हम बात करते हैं। ठीक है। अब बस लास्ट फ्यूचर, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से 60 सेकेंड्स आपका भी टेस्ट लूंगा। तो फ्यूचर सबका A to Z जितने लोग हैं सबसे पूछूंगा। फ्यूचर पोजीशन में क्या होगा कि हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, बट हमारे सामने कोई है। अगर ये मैं हूं और मेरे सामने अगर कोई भी है व्यक्ति, तो मैं इससे फ्यूचर के बारे में बात करूं कि अच्छा एक बात बताओ यार 2 साल बाद तुम्हारे पास क्या क्या होगा? क्या तुम्हारे पास एक घर होगा? क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी? क्या तुम्हारे 2-4 बच्चे होंगे? ये सब फ्यूचर की बात है कि ऐसा होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पोजीशन में, तुम्हारे अधिकार में, ये होगा कि नहीं होगा। ये अगर पूछना है, अगर वो सिर्फ पॉजिटिव है कि हाँ मेरे पास होगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपने बोला कि 2 साल बाद मेरे पास एक विला होगा, एक बंगलो होगा, तो आई विल I हैव will. I will have a बंगलो है, बंगलो सही है, बंगला बंगलो, हाँ आई विल हैव अ बंगलो 2 साल बाद। कैसे बोलोगे? आफ्टर after 2 years 2 years. लेकिन अगर आपके पास नहीं होगा तो कैसे बोलोगे? सब्जेक्ट प्लस। I will not have I will not have. आपको पता है ना विल नॉट को आजकल क्या कहते हैं? Won't. वॉन्ट कहते हैं। तो आप विल नॉट बोलो, वॉन्ट बोलो, इसके बाद आपको हैव लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आधे घंटे बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा, आई I won't have Won't time have time. वोंट हैव After Time half an hour. an hour. in our अगर सवाल पूछना है वे क्या तुम्हारे पास टाइम होगा, तो विल प्लस will you have time सब्जेक्ट you have time? प्लस हैव आप लगा दोगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल यू हैव टाइम, विल यू हैव टाइम आफ्टर, मान लो 10 मिनट बाद, Half an hour. आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद। ये है। और फ्यूचर के बारे में और भी कह सकते हो कि अच्छा यार एक बात बताओ कि 2 साल बाद तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे, कितने पैसे, तो कैसे होगा?
How How much much How money? much How much money money will will you you have have after you 2 have years? after 2 2 years? years? After Sorry, after 2 years. ठीक है, फाइन गैस। आपका स्टेट ऑफ पोजीशन यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर दूं। Yes, sir. ब्रेन वॉश कर दो हमारा। हाँ, ब्रेन वॉश करते हैं थोड़ा सा। तो कंफ्यूजन ये है, ध्यान जिसको आएगा वो जरूर बताना कि उसको पहले से आता है, तो बहुत खुशी मिलेगी। कंफ्यूजन है कि ये आप हो, बाकी लोग ऑडियो बंद कीजिए जहाँ से शोर हो रहा है। आपके पास एक कार है, कैसे बोलोगे मेरे पास एक कार है? इंग्लिश में कैसे बोलोगे? I have a I car. have a I car. have a car. आई हैव अ कार। लेकिन ये कार आपके पास 10 साल से है। अब I have had a car 10 I years. have had a car for 10 years. I have had a car. वेरी गुड, वेरी गुड। तो जितने भी Have had a car for 10 years. हाँ, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि अरे ये सब क्या हो रहा है, तो आप ध्यान देना कि अगर जहां पर आप वो टाइम लगा दोगे, मेरे पास 5 साल से कंप्यूटर है, 10 साल से ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जो भी आप बोलोगे ना, फिर ये होगा हैव भी लगाओगे और हैव के साथ हैड भी लगाओगे, Had a car. उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट। तो आई हैव हैड अ कार फॉर 10 ईयर्स, 10 years. कि मेरे पास 10 साल से कार है। ओके, सवाल पूछना है तो हम हैव से उठाएंगे, फिर डू नहीं लगा सकते कि हैव यू हैड। जैसे किसी के पास हमने मोबाइल देखा, मैंने कहा क्या ये मोबाइल तेरे पास 10 साल से है बे? तो हैव यू हैड दिस मोबाइल Mobile. फॉर 10 years. हम फिर ये नहीं कह सकते कि डू यू हैव दिस मोबाइल, ये नहीं कह पाओगे। याद रखो, जितने लोगों ने अब तक सीखा है, अगर आप ऐसे बोलोगे डू यू हैव दिस मोबाइल ऐसे फॉर 10 ईयर्स, तो गलत हो जाएगा। डू यू हैव जब लगाएंगे तो हम टाइम नहीं लगा सकते। डू यू हैव का मतलब है कि भाई क्या तेरे पास मोबाइल है, सिर्फ इतना बोलना है तो डू यू हैव अ मोबाइल, Mobile. ये चलेगा। लेकिन अगर क्या तेरे पास 6 महीने से यही वाला मोबाइल है, तो डू यू नहीं चलेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या चलेगा? क्या तेरे पास 10 साल से मोबाइल है? हैव यू Have you हैड had? दिस मोबाइल फॉर 10 ईयर्स। Have you had this mobile? Ultimately जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है ना। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पक्का प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। ये कंफ्यूजन था। खैर, तो अब मैं ये फाइल आपको भेज देता हूँ, जब तक थोड़ा सा हो जाए। ये हो गया जी, आपका थ्योरी हो गया। अब आ जाते हैं, आपको टेस्ट करने का वक्त आ गया। कल से हम एक्शन की दुनिया में जाएंगे, तो कल से आपको मजा आएगा। ओके, सो मैं नाम से बुलाता हूँ। पहले आकाश गोयल, मैंने सबका रोल नंबर लिख रखा है। आ जाओ जी आकाश गोयल। ऐसा फ्यूचर में नहीं होता, ऐसा फ्यूचर पोजीशन में। फ्यूचर पोजीशन में कि मेरे पास 10 साल, अजीब है ना, ये तो हिंदी में कोई बोल भी नहीं पाएगा। मेरे पास 10 साल से एक मोबाइल होगा भविष्य में, ऐसा तो हिंदी में Sir, नहीं। past में। हाँ, पास्ट में हो सकता है ना, पास्ट में हो सकता है। I had. 2 बार हेड लगा दो, Had. 2 बार हेड लगा, आई हैड ओके हो जाएगा। लिख ही I देता हूँ, नहीं had तो लिख ही देता हूँ, नहीं तो फाइल में ना सेव रहेगा, अच्छा रहेगा, लिख देता हूँ। ओके सर, लिख दीजिए। अगर मैं पास्ट की बात करूँ, पास्ट पोजीशन टाइम वाला है कि मेरे पास 10 साल से एक कार थी, अगर ऐसा बोलना है तो आई हैड Had a car फॉर 10 ईयर्स 10 years. बोल सकते हैं। और सवाल पूछे क्या तेरे पास, तो क्या हो जाएगा? हैड यू हैड अ कार फॉर 10 ईयर्स। नहीं था यार मेरे पास 10 साल से। आई हैड नॉट हैड अ कार फॉर। बोलने में अजीब लगता है। अजीब लग रहा है, इतना कोई बोलता भी नहीं। वो प्रेजेंट वाला तो चलता भी है, लेकिन ये कंफ्यूजन है। मान लो कभी किसी ने पूछ लिया, या किसी से कई बार क्या पता नौबत आ जाए, कौन जानता है। जैसे आपने एक गाड़ी बेच दी, आप बोलो कि ए भाई ये जो गाड़ी मैंने बेची है ना भाई, अरे 20 साल से गाड़ी मेरे धो रहे थे हैं, तो ये कैसे बोलोगे? आई हैड दिस कार फॉर 20 ईयर्स। अनिकेत ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। चलो गाइस, तो हो गया ये। अब आते हैं लाइन पर। आ जाओ जी आकाश गोयल, रेडी? यस सर रेडी। ओके, 5 6 7 गो। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव? क्या तुम्हारे पास एक कार है? डू यू हैव अ कार? मेरे पास बाइक नहीं है। आई
I do not have a bike. कल तुम कहाँ थे? Where were you from yesterday? Yesterday. क्या तुम मेरे साथ थे? क्या तुम मेरे Were you साथ थे? with me? सोचो। Were you with me? Were you with me? तुम कमरे में क्यों नहीं थे? ओनली आकाश। प्रवीण मैं आऊंगा आपके पास। ओनली आकाश, तुम कमरे में क्यों नहीं थे? Why were you not in the room? ये लड़का कौन है? Who is this boy? इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? What does he have? क्या इसके पास पैसे हैं? Does he have money? कल इसके पास पैसे थे, बट आज इसके पास पैसे नहीं है। He had money yesterday, but today, he सर दोबारा बोलना। बट अभी इसके पास पैसे नहीं है। अभी इसके पास पैसे नहीं है, but now he doesn't have money. ओके। एक लड़की है। There is a girl. There is a girl. इस कमरे में 4 कुर्सियां हैं। There is 4 chairs in this room. There are 4 There are. ठीक है। 1 minute डन। ओके, अनिकेत Yes, sir. रेडी? ओके, रैपिड yes. फायर करते हैं। अनिकेत 5 6 7। तुम कौन हो? Who are you? तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कैसे हो? How are you? क्या तुम अकेले हो? Are you alone? तुम्हारे साथ कौन है? Who is with you? यहाँ आओ। Come here. बैठ जाओ। Sit down. खड़े हो जाओ। Stand up. वहां मत बैठो। Don't sit there. पागल हो क्या? Are you mad? उसको बुलाना। उसको बुलाना क्या बोलते हैं? कॉल हर या हिम। Call him. मुझसे बात मत करो। Don't speak. Don't talk me. Don't talk with to me. तुम्हारे पास Talk. कुछ पैसे हैं क्या? Do you have money? उसके पास कौन सी कार है? Which car does he have? क्या उसके पास ये वाली कार 10 साल से है? Does he have a car? नहीं 10 साल से है। यस। 10 साल से है। है उसके पास कार 10 साल से है। आपका 1 मिनट भी हो गया। कोई है जो बना पाए इसको? He had a car for 10 years. He had. ना Have been, sir. He has a car for 10 years. अच्छा। Have Did he had? Been का यूज होगा Did सर। he had Has a car he for had this 10 years? car? a car for 10 Did he had? नहीं, जिसने हैज ही हैड बोला है वो सही। किसने बोला ये? मैंने Has he had? हाँ, प्रियंका ने बोला ना। हाँ, करेक्ट। जी। हैज ही हैड, ये करेक्ट। चलिए, तो अब आते हैं अरुण कुमार। अरुण, आर यू देयर? अरुण नहीं है। चलिए दिनेश पर आते हैं। दिनेश, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, चलो दिनेश 1 2 3। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। I am your friend. क्या तुम मेरे दुश्मन हो? Are you my enemy? तुम कहाँ हो? Where are you? वेयर आर? तुम कैसे हो? How are you? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? What do you have? क्या तुम्हारे पास एक पेन है? Do you have a pen? मेरे पास पेन नहीं है। I don't have a pen. तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है? Which mobile does you have? डू यू हैव? Do you have? उस लड़की के पर्स में क्या है? What उस लड़की के पास में क्या है? What is there in her purse? In that girl purse? यस, उसके पर्स में एक मोबाइल है। There is a mobile in her purse. यह मोबाइल उसके पास 5 महीनों से है। He has this mobile. She. She has this mobile गलत हो for गया। 5 years. गलत हो गया ना? She has been this mobile for 5 years. शी हैज बीन का मतलब जो खुद मोबाइल है। Okay. कहीं कुछ तो गायब हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। She has had.
Yes, she has had this mobile for 5 months. She has had this mobile for 10 Okay. years. इधर आओ, Come here. बैठ जाओ, Sit down. वहां मत जाओ। Don't go there. इस लड़के का नाम क्या है? What is the name of that boy? यार ये सुबह से पार्क में है। He has been in the park since morning. Since morning. तुम आधे घंटे से कहाँ हो? Where are you? Me. Where have you been for half an hour? ठीक, ओके। दुर्गानंद, Yes, sir. ओके। मैं छत पर हूँ, I am on the roof. मेरा दोस्त बीमार है, My friend is ill. उसका भाई कमरे में है। His brother in the room. इज इन द रूम। Is in the room. कमरे में 4 लड़कियां हैं। There are four girls in the room. तुम्हारे पास कौन सा पेन है? Which pen do you have? क्या तुम बीमार हो? Are you ill? उसके पास क्या है? उसके पास क्या? What has she have? What does What does she have? she have या he have? उसके पास एक मोबाइल है। He has a mobile. वो 4 दिनों से बीमार है। He has been ill for 4 days. और 4 days। उसके पास 10 महीनों से एक बाइक है। उसके बाद he has had a mobile for 10 days, 10 months. उस लड़की से बात मत करो। Don't talk to that girl. उसके पर्स में क्या है? What does that? उसके पर्स में क्या? What does she have in the purse है? What does she have in the purse? उसके परिवार में कितने सदस्य हैं? How many members are there in their family? In her family। ठीक है, you're okay। In करण कुमार, are you there buddy? करण नहीं है। किंजल रेडी? किंजल, Yes, sir. तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन? Who are you? तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कैसे हो? How are you? वो लड़की कौन है? Who's she? Who नहीं, is वो- that girl? Who is that girl? उसका नाम क्या है? What is your name? What is her name? What is her name? Sorry. Okay. क्या उसका नाम चीकू है? चीकू? What? उसका नाम? क्या What? उसका नाम चीकू है? What is? व्हाट से तो बन ही नहीं क्या सकता बोलूं? ये। उसका नाम? मैं हिंदी और बदल दूं? हे, उसका नाम चीकू है क्या? अब क्या बोलूं? कोई बता सकता है कैसे होगा ये? Is her name Chiku? Yes, is her name Chiku? Is her name चीकू। एक ही बार ही जाएगा। Is her name चीकू। ओके, किंजल याद है? किंजल Hello. थोड़ा सा। मेरे पास एक कार है किंजल। I have a car. मेरी कार बहुत खूबसूरत है। My car is very beautiful. इस कार में इस कार में एक स्पीकर है। इस कार में एक स्पीकर There is है। There is a car in. speaker. There is a speaker नहीं, in हमें car. हमें हमें किंजल की बात माननी है। देयर इज अ कार इन द स्पीकर, राइट किंजल? पता है क्या हो जाएगा? No. स्पीकर में कार हो जाएगा। ओके, फाइन। बैठ जाओ। Sit down. Sit down. खड़े हो जाओ। Stand up. मुझसे बात मत करो। Don't talk me. तुम एक टॉक टू मी, टॉक के साथ टू आएगा। हाँ. तुम मेरे दोस्त नहीं हो। You are not my friend. तुम कैसे हो?
How are you? ठीक है. ओके, नाउ आराध्या. ओके आराध्या. Yes, sir. Yes, sir. ओके, 5 6 7 गो. मुझे एक पेन दो. Give me a pen. मुझसे बात मत करो. Don't talk to me. तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कैसे हो? How are you? तुम्हारी बिटिया का नाम क्या है? What is your daughter's name? वो कितने साल की है? How old is she? क्या वो तुम्हारी दोस्त है? Is she your friend? वो लड़का पागल है क्या? Is sir, repeat please. क्या वो लड़का पागल है? Is this boy mad? Is that boy mad? वो पागल नहीं है. He is not mad. वो मेरा दोस्त है. He is my friend. हम 10 साल से दोस्त हैं. We have been friends for 10 years. क्या वे लोग 5 साल से शादीशुदा हैं? 5 साल शादीशुदा है. Have heard these people are married for 5 years. Have they been होगा ना? Have they been? Have they been Okay, sorry sir. ओके. वो लड़की 3 दिनों से यहाँ पर है. Okay. She has been here for 3 days. तुम्हारे पास क्या है? What do you have? What do you have? उसके पास क्या है? What does she have? क्या उसके पास तुम्हारा नंबर है? Does she have your number? जो नंबर. ठीक है, ठीक है. ओके, Thank खूब you, sir. भालो. Thank you, sir. फाइन. अब आते हैं नीतू. ए नीतू, आर यू देयर? Yes, sir. ओके. मैं कमरे में हूँ. I am in the room. मेरे पास एक कार नहीं है. I don't have a car. तुम्हारे पास कौन सी कार है? Which car do you have? मेरे पास कार थी लेकिन अभी नहीं है. I had a car, but now I don't have car. और मेरे पास वो कार ना 5 साल से थी. I had car for 10 days. 5 साल है. 5 years. ओके. 5 years. Okay. जो लड़का तुम्हारे बगल में है उसका नाम क्या है? What is his name beside you? What is the name of the boy who is beside you? What is the name? Of the boy. What is the name of the boy who is beside you? Okay. Okay, sir. जिस लड़की के पास एक कार है, क्या वो तुम्हारी दोस्त है? मुश्किल हो रहा है थोड़ा, बड़ा हो गया. Is she her friend who has a car? इशी है क्या? जिस लड़की के पास कार है क्या वो तुम्हारी दोस्त है? So is she your friend who has a car? ठीक है, चलेगा. Okay. तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? How much rupees do you have? तुम्हारे पास कितनी कुर्सियां हैं? How many chairs do you have? मेरे पास कोई भी कुर्सी नहीं है. I don't have any chair. उस लड़के के पास क्या है? That boy, what does have that boy? What does that boy have? मुझसे बात मत करो. Don't talk to me. यहाँ मत बैठो. Don't sit here. अलमीरा मत खोलो. Don't open the almirah. रामू, फ्रिज खोलो और चेक करो कि उसमें दूध है कि नहीं है. Ramu, open the fridge and check there is milk. और नॉट है. There is milk or not. ओके. मेम साहब, फ्रिज में दूध नहीं है. Madam, there is no milk in the fridge. अगर फ्रिज में दूध नहीं है तो दुकान जाओ, दूध खरीदो. If there is no milk in the fridge, then you go to market and buy milk. सुपर्ब नीतू, बहुत अच्छा. लवली. Thank you, sir. ऑडियो ऑफ कर लीजिए. प्रियंका. हे प्रियंका, रेडी? Yes, sir. ओके. मैं उदास नहीं हूँ. I'm not sad. तुम कैसे हो? How are you? तुम कहाँ हो? Where are you? तुम्हारे पास क्या है? What do you have?
उस लड़की के पास क्या है? What does she have? उसके पास कुछ नहीं है। She doesn't have anything. उसके पास कल कुछ पैसे थे। She had some money yesterday. क्या तुम्हारे पास पैसे थे? Did you have money? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है? क्या Don't you have time for me? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। Yes, I don't have time for you. लेकिन कल मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम था। But I did have time for you yesterday. कल वो लड़का पार्क में जो था वो कौन था? यानी कि कल पार्क में जो लड़का था वो कौन था? पार्क में जो लड़का था वो कौन था? Who was that boy who was in the park? क्या उसके पास एक कार थी? Did he have a car? नहीं, उसके पास कार नहीं थी। No, he didn't have a car. उस लड़के से बात मत करो। Don't talk to that boy. वो 6 साल से इस कमरे में है। He has been here for 6 years. No, he has been in this room for 6 years. उसके भाई का नाम क्या है? What does his brother's name? ओके, ठीक है, यू आर ओके प्रियंका, नो प्रॉब्लम। जी सर। ओके, Thank you, sir. ओके, संजीत कुमार। संजीत, आर यू देयर? Yes, sir. ओके संजीत। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तुम कौन हो? Who are you? तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कैसे हो? How are you? तुम्हारे पास क्या है? What do you have near? What do you have? What do you have? क्या वह बीमार है? Is he ill? क्या वह एक अच्छी लड़की है? Is she a good girl? क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? Do you have her number? मेरे पास उसका नंबर नहीं है। I don't have her number. यहाँ आओ, Come here. बैठ जाओ, Sit down. खड़े हो जाओ, Stand up. मुझसे बात करो। Talk to me. वहां मत जाओ। Don't go there. वो लड़की कैसी है? How is she? उसका नाम क्या है? What's her name? क्या उसके पास कुछ पैसे हैं? Does she have some money? उसका भाई इस वक्त कहाँ है? Where is her brother right now? मेरा मोबाइल कहाँ है? Where is my mobile? तुम कल कहाँ थे? Where did you? गलत। Sorry, sir. Where were you? Where were you yesterday? 2 घंटे बाद तुम कहाँ होगे? Where will you have been after 2 hours? नहीं, where will you be होगा। Be sorry, sir. Be. Where will you be होगा। ठीक है गाइस, देखिए मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं, मेरे पास नेक्स्ट बैच है, तो जिन लोगों से मैंने नहीं पूछा है मैं कल उनसे पूछूंगा और कल हम एक्शन भी करेंगे गाइस। ठीक है, तो ये था आपका स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन। इसमें आप मुझे ठीक लग रहे हैं, बट जब मैं टेस्ट करूंगा, जब मैं सिचुएशन पे आपको इस्तेमाल कराऊंगा जो स्पीकिंग में यूज होगा, तब मैं कह सकता हूँ कि आप परफेक्ट हैं। बाकी अभी जो टेस्ट लिया उसमें ठीक थे आप लोग। ओके, सो बोलिए बोलिए। Sir, today I have 20 minutes late joining. Sir, do you have upload this video YouTube? इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे विल यू अपलोड। विल यू Okay, अपलोड। will you upload this video YouTube, sir? यस, आई विल ट्राई टू अपलोड। अगर साउंड क्वालिटी ठीक हुई तो मैं अपलोड कर दूंगा और फाइल भी भेज देता हूँ आपको। Okay, thank you, sir. फाइन गाइस, सो सी यू टुमारो गाइस, टेक केयर एवरीवन। Okay. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।